न्यूज एक्स 7। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस बिजनेस फोरम में कहा है कि अब डिफेंस और स्पेस सेक्टर प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए इनटेक और नॉर्दर्न सी रूट जैसे चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आज की बैठक में राष्ट्रपति पुतिन और मैंने हमारे कनेक्टिविटी के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने पर बल दिया है। आईएनएसटीसी या तो फिर नॉर्दर्न सी रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, इन पर हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही इस दिशा में प्रगति होगी। इससे इंडिया रूस बिजनेस फोरम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूसी प्रतिनिधिमंडल सिर्फ एनर्जी क्षेत्र और तेल गैस सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं आया है। पुतिन ने बताया कि रूस चाहता है कि भारत के साथ कई अलग अलग क्षेत्रों में संबंध विकसित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्राइवेट बातचीत में जोर दिया कि भारत में कई बड़े और बढ़ते हुए अवसर हैं, लेकिन उनका पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। यही कारण है कि इस फोरम का आयोजन किया गया। His Excellency Prime Minister stressed on many occasions in our private talks that India has vast and growing opportunities in many fields, but up until now they haven't been used to the extent that both parties want to see it. That is exactly the reason why we convened this forum. And speaking frankly, first and foremost, it focuses on the opportunities of the Indian economy, and we want to familiarize our economic operators with these opportunities so that both parties can satisfy the needs of each other. It is essential since those are solid and multifaceted ties between Russian and Indian businesses that are one of the main pillars of special and privileged strategic partnership of our countries. Indeed, Russia and India are long-time trade partners. लेट्स माइक न्यूज एक्स 7। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को लोकसभा में हंगामा हुआ। तमिलनाडु के डीएमके सांसद टीआर बालू ने एक हाईकोर्ट के जज को आरएसएस जज कह दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि आप किसी जज के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। न्यायपालिका पर कलंक लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? माफी मांगिए। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिसपे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नरसों कैंसिल हुई। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए, जिसकी वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने इंडिगो एयरलाइन में स्टाफ की कमी के कारण फ्लाइट ऑपरेशन ठप होने का मुद्दा उठाया। रिजिजू ने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू हालात की समीक्षा कर रहे हैं और केंद्र मदद के विकल्पों का आकलन कर रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि इंडिगो की विफलता सरकार की मोनोपोली पॉलिसी की कीमत है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इंडिगो की समस्या सरकार के मोनोपोली मॉडल के कारण हुई है, जो अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि पूरे देश में ज्यादातर चीजें कुछ ही लोगों के हाथ में हैं और यह सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for